केबिथ हिंद क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण और इनका मनोविज्ञान में क्या महत्व है, इनका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है और क्या विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन आज के इस क्लास में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज विश्व की जनसंख्या अरबों खरबों में है, लेकिन फिर भी दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। न केवल बाहरी रंग रूप में इनमें अंतर होता है, बल्कि इनकी योग्यताओं, इनकी विशेषताओं और क्षमताओं में भी अंतर होता है। ये योग्यताओं और क्षमताओं के साथ साथ रंग रूप में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे व्यक्ति की रुचियाँ, उसकी अभिवृत्ति, उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसके विचार दूसरे व्यक्तियों से अलग होते हैं। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं को समझा जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि व्यक्ति की इन विशेषताओं को जाना कैसे जाए, समझा कैसे जाए। तो इन विशेषताओं को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सहारा लिया जाता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो जिन विधियों का प्रयोग व्यक्ति की विशेषताओं को समझने के लिए किया जाता है, उन्हें मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। अब परीक्षणों की परिभाषा को समझने से पहले हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझ लें तो हमारे लिए आगे आसानी हो जाएगी। जैसे एक है प्रयोज्य। प्रयोज्य क्या होता है? प्रयोज्य वो व्यक्ति होते हैं, एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वे व्यक्ति जिनके ऊपर परीक्षण किया जा रहा है उन्हें प्रयोज्य या सब्जेक्ट कहते हैं। परीक्षण पद या टेस्ट आइटम्स। किसी भी व्यक्ति की विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है, जिन उद्दीपकों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें ही परीक्षण पद कहते हैं। ये उद्दीपक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये शब्द समूह के रूप में हो सकते हैं, वाक्यों के रूप में हो सकते हैं, चित्र, अंक, कार्ड्स, विभिन्न प्रकार की लकड़ी की आकृतियाँ आदि हो सकते हैं। तो इन्हें परीक्षण पद कहा जाता है। परीक्षणकर्ता वो व्यक्ति होता है जो कि परीक्षण करवाता है, यानी जो प्रयोज्य होते हैं उन पर परीक्षण करवाने का काम परीक्षणकर्ता का होता है। इसके बाद हम मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण हैं उनकी परिभाषाओं को समझ लेते हैं। फ्रीमैन के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है जिसके द्वारा व्यक्तित्व के एक या अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक अथवा अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य प्रकार के व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। तो फ्रीमैन ने क्या कहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है? एक मानकीकृत यंत्र है, यानी एक यंत्र है, एक उपकरण की तरह से इनका प्रयोग किया जा सकता है और इनके मानक निर्धारित होते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए परीक्षण का। परीक्षण में जो भी प्रश्न शामिल किए जाएं या परीक्षण की जो करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, उसका एक मानक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और ये जो परीक्षण होता है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के किसी एक पहलू या एक से अधिक पहलू, यानी किसी एक विशेषता का, किसी एक गुण का या एक से ज़्यादा गुणों का अध्ययन किया जाता है। और कैसे किया जाता है? शाब्दिक अथवा अशाब्दिक अनुक्रियाओं के द्वारा। यानी शाब्दिक तरीके से, यानी इसमें कुछ लिखित प्रश्न हो तो व्यक्ति शब्दों के माध्यम से उत्तर देकर अपने गुणों की अभिव्यक्ति करेगा, यानी अनुक्रिया देगा। और अशाब्दिक, यानी अशाब्दिक के लिए विभिन्न प्रकार के चित्र, आकृतियाँ, कार्ड्स आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य व्यवहारों के द्वारा, यानी शाब्दिक अशाब्दिक के अलावा अन्य व्यवहारों के द्वारा व्यक्ति की विशेषताओं का पता इन परीक्षणों के द्वारा लगाया जाता है। ये तो थी फ्रीमैन की परिभाषा। अगली है परिभाषा क्रोनबेक की, जिसमें इन्होंने बताया है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना हेतु व्यवस्थित पद्धति है।
तो क्रोनबेक के क्या कहते हैं? क्रोनबेक का कहना है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी तुलना तो तभी हो सकती है ना जब कम से कम 2 व्यक्ति हों, तो 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना करने की, यानी उनके व्यवहार की तुलना, दोनों के व्यवहारों का पहले परीक्षण कर लिया जाए और फिर उनको तुलना की जाए। तो तुलना करने के लिए ही मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्रोनबेक का कहना है। मन के अनुसार परीक्षण वह परीक्षा है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभियोग्यता एवं उपलब्धि को अभिव्यक्त करती है। यानी परीक्षण वो एग्जामिनेशन है, वो परीक्षा है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के विभिन्न गुणों का, वो गुण चाहे बुद्धि हो, चाहे उसकी पर्सनालिटी हो, चाहे उसकी उपलब्धियां हो, अचीवमेंट्स हों, ठीक है, चाहे उसकी अभिक्षमता या अभियोग्यता हो, तो इन गुणों का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। तो इन परिभाषाओं से आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है इनके बारे में स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या कसौटियाँ होनी चाहिए या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अर्थात एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण कब अच्छा कहलाएगा, यानी कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अच्छा कहलाने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं या कसौटियाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहली कसौटी है विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। तो एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली शर्त क्या होती है? रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि कोई परीक्षण किसी व्यक्ति को अगर समान परिस्थितियों में कई बार दिया जाता है और प्रत्येक बार व्यक्ति को समान अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि जो परीक्षण है उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम समान आते हैं, तो वो परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है, ठीक है, और उस व्यक्ति की बुद्धि प्रत्येक बार आता है कि सामान्य है, एक औसत बुद्धि का बालक है, ठीक है, और उसका 110 IQ आता है, ठीक है, तो एक बार किया परीक्षण को कुछ महीनों बाद किया, ठीक है, लेकिन हर बार बालक की जो बुद्धि है वो औसत आ रही है। इसका मतलब है कि परीक्षण क्या है? विश्वसनीय, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। एक ऐसा परीक्षण कभी भी विश्वसनीय नहीं होगा जिसमें कि बार बार प्राप्तांक यानी उसके परिणाम अलग अलग हों। जैसे एक बार वो परीक्षण ये बताता है कि बालक मंद बुद्धि है, दूसरी बार बताता है कि बालक प्रतिभाशाली है, और तीसरी बार बताता है कि बालक औसत बुद्धि का है। तो ऐसे परीक्षण पर आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। तो विश्वसनीयता यानी कि जितनी बार भी परीक्षण को किया जाए उतनी बार समान परिणाम प्राप्त हों। अगली विशेषता है वैधता या प्रामाणिकता, यानी कि वैलिडिटी। वैलिडिटी से तात्पर्य किसी परीक्षण की उस विशेषता से है जिससे कि ये पता लगे कि परीक्षण जिस गुण का मापन करने के लिए बनाया गया है उसी गुण का मापन वो शुद्ध यानी कि सही रूप में कर रहा है। अगर परीक्षण जिस विशेषता या जिस क्वालिटी के मापन के लिए बनाया गया है अगर उसका मापन वो नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वो वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। उदाहरण के लिए अगर परीक्षण पर्सनालिटी मापने के लिए, पर्सनालिटी को जानने के लिए बनाया गया है लेकिन वो पर्सनालिटी का मापन नहीं कर रहा है तो वो परीक्षण वैध नहीं होगा। तीसरा गुण है उद्देश्यपूर्ण, यानी कि परीक्षण जो है वो कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। एक परीक्षण बिना किसी उद्देश्य के अगर बनाया जाए, यानी बिना किसी उद्देश्य के बनाया गया कोई भी परीक्षण बिना अर्थ का हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो परीक्षण जो है यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण मनुष्य के किसी व्यवहार को समझने के लिए या मनुष्य के किसी व्यवहार से संबंधित या जीवन से संबंधित किसी समस्या के समाधान के लिए बनाया गया हो, यानी ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो परीक्षण जो है किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनाया जाना चाहिए। ये उद्देश्य व्यक्ति की समस्या का समाधान करना भी हो सकता है और व्यक्ति के व्यवहार को समझना भी हो सकता है। वस्तुनिष्ठता, मनोवैज्ञानिक परीक्षण
अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य क्या होता है? वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य होता है कि परीक्षण के जो रिजल्ट्स आए, यानी परीक्षण के जो परिणाम हों, उन पर परीक्षण करने वाले व्यक्ति की रुचि का, उसकी इच्छा का या उसके जो पूर्वाग्रह होते हैं उनका प्रभाव ना पड़े। ना ही परीक्षण में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया हो जिसके कि उत्तर स्पष्ट ना हो, जिसके कि आंसर क्लियर ना हो और दो परीक्षणकर्ताओं में उनको लेके आपस में मतभेद हो जाए। तो परीक्षण में ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो परीक्षण वस्तुनिष्ठ हो, इसके लिए ज़रूरी है कि परीक्षण में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाए जिनका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो, यानी क्लियर हो, और जिसको लेकर परीक्षणकर्ताओं में आपस में, यानी जो उसकी जांच कर रहा है, जो उसका मूल्यांकन कर रहा है, उनमें आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो और ना ही परीक्षणकर्ता की पसंद नापसंद, रुचि अरुचि का उस पर कोई प्रभाव पड़े। व्यापकता से तात्पर्य है कि परीक्षण जिस क्वालिटी, जिस विशेषता का मापन करने के लिए बनाया गया है उसके सभी पक्षों का मापन करे। उसका मतलब एक डिटेल में गहराई से उसका मापन करें, तो उसके सभी पक्षों का मापन करें, ये ज़रूरी होता है। अगली विशेषता है तुलनात्मकता या विभेदकारी शक्ति। एक अच्छा परीक्षण में तुलनात्मकता का गुण होना चाहिए। तुलनात्मकता से तात्पर्य है कि परीक्षण जिस विशेषता का मापन करने के लिए बनाया गया है वो विशेषता किस व्यक्ति में ज़्यादा है, किस व्यक्ति में कम है, उनकी आपस में तुलना कर सके। तुलना तभी करेगा जब रिजल्ट्स सही प्राप्त होंगे। जैसे एक बुद्धि परीक्षण है, वो बुद्धि परीक्षण अलग अलग बच्चों में दिया है और वो समूह के, जिस समूह पर दिया गया है उस समूह के मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, प्रतिभाशाली बच्चों में, यानी जो प्रतिभाशाली बुद्धि के बच्चे हैं उन सब में क्या करें, अंतर कर सके, तुलना कर सके, उसके परिणाम ऐसे हों कि हम आपस में उनकी तुलना कर सकें। सरल प्रशासन। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रशासन, यानी कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सरलता से किया जा सके। परीक्षण का आकार ऐसा हो, यानी परीक्षण ना तो बहुत लंबा हो ना बहुत छोटा हो, ठीक है। उसका साइज़ ऐसा हो परीक्षण का कि वो आसानी से अप्लाई किया जा सके। इसके साथ साथ परीक्षण में जो प्रश्न रखे गए हैं या फिर जो सब्जेक्ट्स को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, निर्देश देने हैं काम करने के लिए, या फिर उसका मूल्यांकन जब करना हो, तो ये सभी चीज़ें, चाहे इंस्ट्रक्शंस हो चाहे उसके मूल्यांकन हो, ये सभी सरल होने चाहिए। इनको करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए। तो ये सब आसानी से हो सके तो ऐसा परीक्षण जो है वो अच्छा कहलाएगा। एक अच्छा परीक्षण रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग परीक्षण यानी एक रोचक परीक्षण को करने में परीक्षणकर्ता को और जो परीक्षार्थी है, यानी जो सब्जेक्ट है, प्रयोज्य है, दोनों को ही आनंद आता है और ऐसे परीक्षण के जो परिणाम होते हैं वो उत्तम होते हैं। मितव्ययिता। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण निश्चित रूप से मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययिता से तात्पर्य है कि उस परीक्षण को करने में, यानी प्रशासित करने में समय, धन और साथ ही साथ शक्ति, ये तीनों जो है कम से कम लगें, ठीक है। उसको प्रशासित करने में कम धन खर्च हो, कम शक्ति लगे, यानी श्रम मेहनत बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े कि उसका फलांकन या उसका मूल्यांकन इतना मुश्किल है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और धन के दृष्टिकोण से भी परीक्षण मितव्ययी होना चाहिए। भविष्य कथन। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण में भविष्य कथन की योग्यता होनी चाहिए, यानी परीक्षण के परिणामों से व्यक्ति के भविष्य की क्या की जा सके, एक भविष्यवाणी की जा सके कि व्यक्ति भविष्य में ये बन सकता है या ये कर सकता है। तो उसके भावी जीवन के बारे में और उसकी भविष्य की सफलता के बारे में या असफलता के बारे में भविष्यवाणी की जा सके। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की ये विशेषता होनी चाहिए। मानकीकरण। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानकीकृत
होना चाहिए। मानकीकरण यानी मैंने आपको बताया था कि परीक्षण जो है उसके मानक निर्धारित हों, परीक्षण जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, उसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए जाएं उसका जो मूल्यांकन हो या उसका जो फलांकन हो, फलांकन से मतलब होता है मार्क्स देना, ठीक है, तो या उसके परिणाम जो भी हैं वो कैसे होने चाहिए, उसमें समरूप विधियों का प्रयोग किया गया हो, ताकि परीक्षण जो है वो ये ना लगे कि हमने बस यूं ही बना दिया है, इसका कोई ख़ास अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षण सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य से तात्पर्य कि जिन लोगों के लिए परीक्षण बनाया गया है, जिस समूह के लिए, जिस क्लास के बच्चों के लिए या जिस भौगोलिक परिक्षेत्र के लिए परीक्षण बनाया गया है, उन सभी लोगों को ये क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, इनका सही सही मापन करता हो, तो वो परीक्षण जो है वो सर्वमान्य कहलाएगा। सर्वमान्य से तात्पर्य क्या होता है, परीक्षण की सर्वमान्य स्वीकृति, यानी सभी लोग इसको स्वीकार करें, ऐसा होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने न केवल मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के अर्थ को समझा, बल्कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्या कसौटियाँ होनी चाहिए, यानी एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनको समझा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।